बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और मेरे साथ आज शाहिद हुसैन मौजूद हैं और यकीनी तौर पे हम बात करेंगे मगवी हज़ारा केस के हवाले से। डेवलपमेंट्स हैं बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि इससे बड़ी बात तो मेरे ख्याल से नहीं है। हम बहुत बार आपको बता चुके हैं कि बच्ची वालिदैन के पास पहुंच गई है, आपको पता है, और अल्लाह का शुक्र है, बच्ची ना सिर्फ वालिदैन के साथ खुश है बल्कि सैर सपाटे भी कर रही है। बहरहाल अल्लाह पाक करम करे और ये मामलात ऐसे ही चलते रहें। ट्रायल चलेगा, अदालत में जो चीज़ें हैं उनका फैसला अदालत ने ही करना है। लेकिन हम सब के लिए बेहतर खबर जो हमेशा से हम आपको बता रहे हैं कि वो ये है कि बिल आखिर पहले जो है वो अगवाकारों के चुंगल से बच्ची आज़ाद हुई। उसके बाद जो है शेल्टर से भी अपने घर पहुंच गई। वालिदैन भी यही चाहते थे, हम भी यही चाहते थे, जिब्रान नासिर भी यही चाहते थे और यकीनन आप लोग भी यही चाहते थे। लेकिन मामलात अभी चलेंगे, ज़ाहिर है, क्योंकि ये ट्रायल है और भी कुछ अदालतों में दरखास्तें और मामलात चल रहे हैं। लेकिन मैंने शायद भी से आज जो बात करनी है वो कुछ और है। और वो ये है कि पहली बार जो है दावा किया गया है कि शायद शाहिद भाई ने जो खबर दी वो गलत है। अब शाहिद भाई से पूछ लेते हैं, पता नहीं इन्होंने ये गलत खबर क्यों दी, क्योंकि मुझे ये पता है कि, और मुझे क्या पता है बल्कि आप लोगों को भी पता है, और जो कुछ हमने आज तक बताया है अल्लाह का शुक्र है वो यूं का त्यों होता गया, और जो दावे किए गए अल्लाह का शुक्र है वो हमेशा गलत साबित हुए दूसरी तरफ की। लेकिन शाहिद भाई ने ये क्या बात कर दी जो गलत साबित हुई? शाहिद भाई बताइएगा यार, एक तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मेरे लिए वक़्त निकाला। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपने जो है दावा किया है जी कि जो ज़हीर और उसकी अम्मी जान, वो वाली जो उसकी अपनी अम्मी है, दूसरी वाली अम्मी नहीं, अम्मी जान और शब्बीर वग़ैरह जो है वो कराची छोड़ के चले गए हैं। लोग तो कहते हैं वहीं पे मौजूद हैं। ये आपको किसने बताया था? मतलब आपकी ये खबर कन्फ़र्म है ना? मैं मतलब लोगों को बता दूँ कि खबर कन्फ़र्म है? सर वैसे जो आप कह रहे हैं ना कि असली वाली अम्मी, मेरे ख़्याल में असली वाली अम्मी से दूसरी वाली अम्मी को बहुत ज़्यादा जो है वो सदमे में, तकलीफ़ में है। ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी को काट ना ले। मुझे तो वाक़ई सदमे में लग रही है कि कोई करीब जाएगा शायद उसको काट ले कि इस हद तक वो सदमे में है, लेकिन बस वो अल्लाह रहम करे उसके हालत के ऊपर। मुझे तो बहुत ज़्यादा बड़ा परेशान हूँ उसके लिए। आप देखिए परेशान, शायद भाई। आपका यही तो हाँ, मसला है। नहीं, आपका यही तो मसला है। जब वो निकाह ख़ान और वो बैठे हुए थे अदालत में, आप उनके लिए परेशान हो गए। अब आप इनके लिए बिल्कुल, ये क्या इनकी मसला है? परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती है असल में। अच्छा, अच्छा। मेरा बस चलता, क्योंकि ये लोग तो फिर एड्रेस भी अपने ये घर छोड़-छाड़ के चले जाते हैं या फिर कहते हैं कि इस एड्रेस पे वो रहते नहीं है। मेरा बस हुँ, चलता तो शायद कुछ ना और नहीं तो कम से कम कुछ टिश्यू तो भिजवा देता। आँसू, क्योंकि थमने का नाम नहीं ले रहे और नोशी बिल्कुल ले लेते। हाँ, पागलपने की इंतहा हो चुकी है। तो हमारी ये कोशिश होती कि मैं भेज देता, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं कोई पार्सल भेजूँगा तो वहाँ से वो रिसीव नहीं करेंगे। बाकी सर अच्छा। देखिए शायद भाई, यार सही डटा रहे, क़यामत तक डटा रहे, कुछ भी हाँ, है। लेकिन हाँ। एक बात आपको यहाँ नज़र आई होगी, अगर मिसाल के तौर पर, कि लगता है कि ज़हीर डटा हुआ है हुँ, और हुँ, लोग लोग उसके जितने भी हामी हैं वो कहते हैं बिल्कुल जी आखिरी दम तक लड़ेगा, लड़ा हुआ हुँ, है। तो इसका मतलब हुँ, ये है कि जो आप लोगों ने वावेला मचाया था कि उसकी जान को खतरा है, उसकी खानदान को खतरा है, उसके हर लिहाज से उसकी मूवमेंट के लिए जो है वो परेशानी है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी सब सारी बातें झूठी थी। हुँ, मतलब इसका हुँ, मतलब ये है कि वो रिलैक्स फ़ील कर रहा है, उसको नहीं मसला, अदालतों में आता-जाता है, कभी पुलिस की सिक्योरिटी में, कभी फ्री, बिल्कुल वो तो घूम रहा है, उसको तो कोई मसला नहीं है। हुँ, इसका मतलब हुँ, ये है कि मसला आप लोग पहले भी क्रिएट कर रहे थे, अब भी आप लोग ही मसला क्रिएट कर रहे हैं, जो उसके हुँ, हामी हैं, जो सपोर्टर हैं, वरना उसको तो हुँ, कोई मसला नहीं था। अगर जो लड़की वाला अगर खानदान वाक़ई इस तरह का कोई कोई और संगीन जुर्म करने की नियत रखते या कोई ऐसी चीज़ करते, तो फिर हाँ, कहीं न कहीं मुल्ज़िम को इशारे की किनारे तो ज़रूर मिलते हैं। लेकिन वो ऐसे बिल्कुल। लोग हैं नहीं, उन्होंने किया ही नहीं और ना ही अल्लाह करे कोई ऐसा कोई सीन हो सके। बाकी ये है कि देखें, केस में आपको पता है कि अब क्या है? हमने आपको हाँ, बताया था शायद कि जब बच्ची कराची शायद भी आ गई है देखें, तो अब नहीं जाएगी, शायद भी अब देखें, नहीं नहीं, जाएगी। शायद भी मेरी बात सुनें। नहीं, ऐसे नहीं ना, मैं मतलब मैं भी तो साफ़ी हूँ ना आखिर, मैं भी तो डेविल्स एडवोकेट हूँ। मतलब शैतान, डेविल कहते हैं ना। मैं भी जी, तो वकील हूँ ना, मैं साफ़ी भी हूँ और साथ अब आप लोगों ने अदालतें रिपोर्टिंग करवा-करवा के मुझे वकील भी थोड़ा-सा कर दिया। उसी बात पे जी। है ना, आपको आपको कैसे पता चला कि ये लोग कराची से चले गए? तो भाई कहाँ है कराची में? उनको सामने ले आए ना आज। अगर कराची में अच्छा, नहीं है, तो उनको अच्छा। सामने ले आएँ आज, बल्कि कराची से बैठ के लाइव करवा दें। आप बोलेंगे कि कराची वो बैठा हो और कराची में लोकेशन उसकी सारी चीज़ें वो सामने रखे कि मैं फलानी जगह पे हूँ, विक्टी का हाँ, निशान बना रहा हूँ और बता रहे हो कि देखिए मैं आज जीत गया, सारा सबको मैंने हरा दिया, शिकस्त दे दी। ठीक है? तो फिर तो आप क्या करेंगे? चलो ये चैलेंज मैं करते क्या हैं। करूँगा? मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने इनका फिर पहले क्या कर लिया। आप मेरे लाइव में ये कह देंगे कि जो है ना वो ठीक कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं तो आके कह दूँगा ना कि यार मेरी ये खबर गलत साबित हुई, ये ओके। बिल्कुल बेबुनियाद थी, मनगढ़ंत थी। लेकिन इससे हुँ, पहले भी वो कौन-सी बात उन्होंने सच मानी?
जब जब हम इनको जूते मारे, मतलब सीधे भी नहीं, उल्टे जूते मारे इनके मुंह पे, तब भी इनको उस वक्त भी एहसास नहीं हुआ। तो आज क्या मानेंगे कि हाँ हम गलत थे। बहुत सारे लोग कहते थे कि यार शायद जब ये बच्ची घर चली जाएगी ना वापस, तो उस वक्त ये कम से कम किसी और से माफी मांगे ना मांगे, लेकिन तुमसे जरूर माफी मांगेंगे। ये बहुत सारे तुम्हारी बिरादरी के लोग भी हैं, सोशल मीडिया ये वो सारे, तो कहेंगे हाँ यार वाकई तुम सही बोलते थे, हम गलत। लेकिन वाकई में मुझे लग रहा था कि नाक रगड़ेंगे, लेकिन कोई ढिठों के सरदार हैं, आपको पता है, और ऐसे ही शायद कबीले से हैं वाकई जिन्होंने सारी हदें पार की हुई हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा और नहीं पड़ना चाहिए। बाकी एक चीज ये है ना कि अक्सर आपने देखा होगा कि बंदा कहता ना कि बिल्कुल ही, वो आपने बल्कि मिसाल सुनाई थी, मैं फिर कहता हूँ कि वो बेशरम दा घी बिटिया गया दादा मैं रुखा खाऊं, तो वैसे ही याद दिया। मुझे बहुत अच्छी लगती है मिसाल, और इन पे फिट आती है, इसलिए मैं बार-बार सुनाता हूँ। हाँ, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, बाकी ये है कि देखें माँ-बाप के साथ बच्ची खुश है। यकीन मानो बच्ची को शायद भई उन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया। यार आपका बच्चा या आप कभी बचपन में जुर्म करते थे, आपके साथ माँ-बाप क्या करते थे? क्या उन्होंने आपको कभी महसूस होने दिया कि माँ-बाप आप गुस्से में बिल्कुल ही आपके घर में कोई जगह नहीं है, ठीक है? हुँ, तो इस बच्चे के साथ तो वैसे ही ज़ुल्म हुआ है। तो फिर माँ-बाप भी उसको धुतकारें, घर से निकाल दें कि नहीं भई ये तो, और यकीन माने हम इस केस को लेके कितने सारे लोग, मतलब ये होता है ना कि 2-4 आपको बिल्कुल लीचड़ या लफंगे टाइप के मिले जो बैठ के तज़लील करते हैं। यकीन माने 99% लोग, या हम अदालतों में देखते हैं वैदिक आदमी के साथ, या वैदिक आदमी अपनी अपनी फैमिली के साथ जब निकलते हैं बाहर, तो वहाँ लोग ऐसे इनको मिलते हैं जैसे वाक़ई बहुत बड़ी शख्सियत है ये कोई, और हुँ, वाक़ई बहुत बड़ी शख्सियत है, ज़ाहिर है सय्यद खानदान है, लेकिन उनको एप्रिशिएट करते हैं, यार वेल डन, क्या बात की है तुमने, क्या कमाल काम किया है। ये बेटी को ऐसे लावारिस नहीं छोड़ा, साथ खड़े रहे। तो यही ऐसे ही अल्लाह करे अगर कोई बाप हों, ऐसी माएँ हों, जो आखिरी दम तक अपनी औलाद के लिए लड़ें, और वो कहते हैं ना कि माफियाज़ के चुंगल से निकाल के, वो कहते हैं ना मुँह में हाथ डाल के निकाल के ले जाएँ, तो ये कमाल बात है, और इसके अलावा और क्या हो सकता है। ठीक है, मुश्किल थी, लेकिन अब मुश्किल जो है मुल्ज़मान के लिए है, और उसके बाद फिर मुल्ज़मान को अब भुगतना पड़ेगा। आपको पता है कि वो कराची में बैठ के भुगते हैं, लाहौर में बैठ बैठ के भुगते हैं, या उसके बाद फिर उनकी दूसरी अम्मी को तकलीफ हो या पहली अम्मी दुःख में हो। लेकिन मसला ये है कि इनके साथ अब इनको जब भुगतना पड़ेगा, इनको पता चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या है। ये मैं तो कहता हूँ, अभी भी आपको एक बात बताऊँ कि अभी भी जो बेड़ा गर्क करा है ना, शायद ये इतना टेम्पो ना बनता, शायद भई हाँ, ये कहते हैं ना कि खिलाफ दर खिलाफ वीडियोज़ ना बनती, सोशल मीडिया पे इस तरह हाइलाइट ना होता, अगर ये औरत खामोश हो जाती। इस औरत ने उसको तबाह कर दिया। ज़हीर एंड कंपनी को तबाह कर दिया इस औरत ने। हुँ, 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 हुँ। समझ रहे हैं? कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा, मतलब वो तो ख़ैर आप हमेशा मुझे यही कहते रहते हैं कि जी, ज़हीर का बेड़ा गर्क करने में इसका भी बड़ा किरदार है, हाँ ना और भाई, गलत मशवरे देने आपको में। खैर, इश्याल ना दिलाती, लोगों के जो है वो खामखा कीचड़ ना उछालती, लोगों को मजबूर ना करती, तो आज लोग भूल चुके होते यार, कौन मेहदी आदमी, कौन ज़हीर, कौन बच्ची, ये कौन ज़िक्र करता। लेकिन इसने हुँ, आज भी लगी हुई है उसी जज़्बे के साथ, लगी लगी रहे भाई, हमारा क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? नाम बिगाड़ लो, कास्ट बिगाड़ लो, इज़्ज़त बिगाड़ लो, जो आपका दिल चाहे बैठ के जिसको करीब से गुज़रे किसी को काट लो, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? हम पहले भी फुटवर्क करते थे, अदालतों में जाके रिपोर्टिंग करते थे, आज भी जा रिपोर्टिंग करते हैं, और हम जाके उसी धड़ल्ले से जाके करेंगे। घर से आप बाहर निकले, लोग आपको लान-तान करेंगे। आप अपने भी कमेंट्स पढ़ लिया करो, हमारे भी कमेंट्स पढ़ लिया करो। लोग किसको हुँ, एप्रिशिएट कर रहे होते हैं, किसको इज़्ज़त दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला हुँ, कहते हैं कि इज़्ज़त किसी के हाथ में होती है, किसी-किसी को अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है। मतलब हुँ, हर किसी के हिस्से में नहीं आती इज़्ज़त। बाकी बिल्कुल है। नसीब अपना-अपना, कि किसी को इस तरह ज़िल्लत मिलती है, किसी को इस तरह इज़्ज़त मिलती है। करते रहो, हमें हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? शायद कि देखिए, मैं तो अपनी तकरीबन वीडियोज़ में, मतलब मेरा आपको पता है, मैं थोड़ा-सा इस तरह बात करता हूँ कि यार मेरे ख़्याल से, और ये बात मैं उनके लिए भी कहता हूँ, आपको पता है, कि यार हम प्रोफ़ेशनल्स हैं, हमारा एक प्रोफ़ेशन है और हमारा काम है चीज़ें बताना, पार्टी बनना नहीं है। बट हाँ, आपकी किसी के साथ एक हमदर्दी ज़रूर हो सकती है। अब ये ज़रूर देखना चाहिए कि किसकी हमदर्दी किसके साथ है। अब वो हमदर्दी किसी मज़लूम के साथ है या किसी ज़ुल्म करने वाले के साथ है, ये डिपेंड करता है कि आपकी हमदर्दी किसके साथ है। बट वो मेरे ख़्याल से सबसे जो बेस्ट जजेस होते हैं ना, वो लोग होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं। जो आपकी चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि छोटी-छोटी हमारी वीडियोज़ में छोटी-छोटी चीज़ों को लोग नोट करके और नीचे हमें कमेंट्स में और हमें पर्सनल मैसेजेस कर रहे होते हैं कि शायद भई आज आपने ये वाली बात ठीक नहीं की है, या मतलब आपने ये फ़िक्रा ठीक नहीं बोला, आपने ये लफ्ज़ ठीक नहीं बोला। इतने तक लोग माइन्यूटली ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये तो एक बहुत बड़ा इश्यू है ना कि आप किसके साथ खड़े हुए हैं, वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। हम तो सब पहले दिन से अली काज़मी के साथ हैं, और अली काज़मी को हम कहते हैं कि यार उसने अच्छा किया है, उसने ठीक किया है, उसके साथ ज़्यादती हुई थी, उसको इंसाफ़ मिलना चाहिए, मिलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन जिन्होंने ज़्यादती की, जिन्होंने ज़ुल्म किया, जिन्होंने जो है वो जुर्म किया,
उनके साथ जो लोग खड़े हुए हैं आपको पता है वो फिर वो ठीक, अगर उनको लगता है कि वो जुर्म करने वाले के साथ ठीक खड़े हैं तो ये उनके अपने ऊपर है। लोग बड़े ज़बरदस्त जज हैं। लोग कमेंट्स, वही आप सच्ची बात कर रहे हैं। कमेंट्स में पता चल जाता होता है कि आप किस तरफ खड़े हैं और आप कितने पानी में। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो है वो साफ शफाफ होती हैं, सबको पता होता है सब। बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। आप बजा फरमा रहे हैं। आप ऐसा आप कोई गलत बात कर ही नहीं सकते। सर बस मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि आज तक आपने जितनी भी बातें की हैं, अगर वो सच्ची हैं, तो मुझे ये यकीन है कि ज़हीर और शब्बीर लाहौर में शायद नहीं, कराची में नहीं शायद है। भाई शायद भाई मैं एक आपसे अर्ज़ करूँ यार, मैंने सारी खबरें गलत दी हैं, झूठ था, बिल्कुल हाँ, फ्रॉड था। हाँ, मैंने ये हाँ। कहा कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई थी, बिल्कुल मैंने झूठ बोला था। मैंने सारी बातें कि बच्ची की उम्र 18 साल है, निकाह पढ़ाया गया, बच्ची को ले जाया गया, ले जाने वाला सारी एक-एक चीज़ जो मैंने बोली थी, इनके खिलाफ अखबारात में इशारात छपेंगे, वो भी मैंने सब झूठ बोला था। मैं सारी खब चीज़ों को तस्लीम करता हूँ कि मैंने सारी खबरें गलत दी थी, ठीक है। लेकिन हुँ, अल्लाह का शुक्र है बच्ची अपने माँ-बाप के पास चली गई है और ज़हीर बस ये और बड़ी उनकी कंपनी धक्के खा रहे हैं। बस मैंने सारी मान लेकिन लेता हूँ आज। ये किसी को हाँ, काट ना ले, ये किसी को काट ना ले, बस मैं सारी बातें तस्लीम करता हूँ कि मेरी एक-एक खबर गलत थी, बस वो जीत गए, मैं हार गया, ठीक है। लेकिन ये किसी को काट ना ले, करीब-करीब नहीं, के लोगों को कम से कम। चलिए अल्लाह करम करे, नहीं काटेगी और अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे और अल्लाह सबको हिदायत दे। और शायद भी आपको बहुत शुक्रिया यार, आपने मेरे लिए वक़्त निकाला। बस मैंने कहा आपसे ये ज़रा, आपने इतना बड़ा दावा किया, तो इसके हवाले से पूछ लो, क्योंकि भाई लोग उनका कह उनका लाहौर में घर है। लाहौर में घर है, केस की डेट जो है 19 तारीख को है। 19 हाँ, तारीख को उन्होंने पेश होना है। इससे पहले भी केस की डेट्स हैं। भाई आएँ, हाँ, पेश हों या यहीं आके डेरा डाल लें, मेरा क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे घर से थोड़ी खा रहे हैं। हाँ, अगर उनको कोई ज़रूरत है फ़ोन करें तो वाक़ई यकीन मानिए सारी चीज़ें उनको पहुँचा दूँगा। लेकिन ये है कि वो अगर चले भी गए हैं तो उनका उधर भी अपना घर है और यहाँ रह रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं। कोई ज़बरदस्ती किसी ने थोड़ी रोका हुआ है। जिस दिन डेट होगी कोर्ट ने उनको बुलाना है और कोर्ट में जो कुछ होगा वो हम रिपोर्ट करेंगे। तो इसमें तकलीफ में आने वाली, दुःख में आने वाली बात क्या है? मतलब क्यों सदमे में है ये पूरा खानदान, पूरा टब्बर? मुझे ये समझ नहीं आ रही। बस आपने असल में देखें, मैं एक वीडियो में मैंने बात की थी, जो लोगों ने बड़ी पसंद की थी शायद भी। मैंने कहा था जी, मेरा जो वीडियो करने का मकसद होता है वो तकलीफ पहुँचाना होता है, और जहाँ पहुँचाना चाहता हूँ वहाँ पहुँचती है, तो मुझे इसी की खुशी सर बस इसी तरह रहेंगे आप देखिएगा। बाकी है। कुछ अरसे में शायद किसी और जगह इनको स्पेशल जगह पे मुंतकिल करना पड़ जाएगा, वरना किसी को काट-वाट लेंगे। पूरा गैंग 3-4 ये बंदों आज का बैठ ये इसी आज तरह रहेगा। आप ये नई बात कर रहे हैं। बहरहाल चलें, खैर है, ना करें। चले उनकी अब चले चले एक बात है, उनकी हिम्मत है कि जिन लोगों के साथ ये उठते-बैठते रहते हैं, वो उन्होंने बर्दाश्त किया हुआ है। इनकी इस कैफ़ियत में, ज़हनी कैफ़ियत इस तरह पागलपने में जब उतर चुके हैं ना, उनकी हिम्मत है जो इनके सराउंडिंग में रहते हैं, उन्होंने इस हाल में भी इनको बर्दाश्त किया हुआ है। चलें, ये मान लेते हैं, इनको किसी और जगह ना भेजो, बस अपने घर में चलें, रहे। ठीक है। चलें, अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया, शायद भी आपने मेरे लिए वक़्त निकाला है।